हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचिता आपका स्वागत करती हूँ फूड किचन लैब में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम अपनी इस लैब में क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे आटे का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ब्रेकफास्ट। वैसे तो देख के आपको लग रहा होगा कि ये स्प्रिंग रोल है, तो चलिए देखते हैं कि ये आटे से बनने वाला स्प्रिंग रोल हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। और ये स्प्रिंग रोल बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम ये स्प्रिंग रोल की रेसिपी शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो बना के तैयार करना होगा। तो उसके लिए एक बाउल में हमने लिया है यहाँ पे ये आधा कप आटा है और हम लेंगे आधा कप सूजी। तो दोनों हमको बराबर क्वांटिटी में लेनी है। और इसके साथ ही थोड़ा सा हम लेंगे इसमें चावल का आटा। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें डाल देते हैं हम लोग थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल भी लगभग हम लोग यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। तो अब ऑयल डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग आटे में मोन लगाते हैं उसी तरीके से इसको भी हमको मिक्स करना है। तो अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम लोग एक सॉफ्ट डो इसका बना के तैयार कर लेते हैं। इसका सॉफ्ट डो हम लोग क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। तो अगर हम लोग इसका टाइट डो लगाएंगे तो सूजी भी पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो डो हमारा और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इसलिए सॉफ्ट डो लगाएंगे, सूजी पानी को एब्जॉर्ब करेगी और ये डो है वो हल्का सा हमारा टाइट हो ही जाएगा। तो चलिए डो अब बन गया है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम लोग अपनी फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने ये छेना लिया है। छेना की जगह आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल्का सा मसल लेते हैं ताकि ये हमारा थोड़ा सा अलग अलग हो जाए। और चाहे तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ डालते हैं बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक कर लिया है। और उसके साथ ही ये हाफ कैप्सिकम है, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसमें हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम लोग थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे क्योंकि जो हम लोग ने डो बनाया है उसमें भी हम लोग ने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। अब इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर की स्टफिंग बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें आलू की भी स्टफिंग डाल सकते हैं, या आप और भी जो वेजिटेबल्स है जैसे पत्ता गोभी, गाजर या कैप्सिकम, इसको भी मिक्स करके इसकी भी स्टफिंग हम लोग कर सकते हैं। बस इन सब में हमारी स्टफिंग डिफरेंट रहेगी, बट मेथड और जो डो है वो हमारा सेम ही रहेगा। तो इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और डो भी अब हमारा रेस्ट हो गया है। और ये थोड़ा सा इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ा सा ये डो अब टाइट हो गया है जिस तरीके का डो हमको चाहिए था। तो अब हम लोग इससे छोटी छोटी सी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस साइज़ की ये बॉल हमको बना के तैयार करनी है। बॉल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, नहीं तो इसको बनाने में हमको दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोग इसकी साइज़ हम लोग थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। तो अब इसकी पूरी लोई हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए पूरी लोई अब बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको अब हम लोग अलग रख देते हैं। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा आटे का बर्तन लिया है जिससे हमको बेलने में इसको आसानी होगी। तो एक हम लोग लोई लेंगे, उस पर लगाएंगे हम लोग थोड़ा सा आटे का बर्तन और इसको बिल्कुल पतला हम लोग बेल लेंगे, जितना पतला हम लोग इसको बेल सकें। तो इसको हम लोग जितना पतला बेलेंगे ये उतना ही हमारा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना पतला मैंने इसको बेला है। तो चलिए एक बार मैं आपको उसको उठा के दिखाती हूँ कि कितना पतला हमने इसको बेला। जो हम लोग रोटी बनाते हैं उससे भी ज़्यादा पतला ये हमने बेला है। तो इस तरीके से हम लोग इसको और भी रोटीज़ को इसकी बेल के हम लोग रख सकते हैं। चलिए स्टफिंग में आपको इसमें किस तरीके से फिल करना है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 चम्मच हम लोग ने इसमें पनीर की स्टफिंग की है। और इसके साथ ही हम लोग ने लिया है पानी। और अब पानी को इसके चारों तरफ हम लोग इसको फैला देते हैं ताकि इसको हम लोग ईज़िली चिपका सकें।
अब जहाँ पे हम लोग ने स्टफिंग की है उसका ऊपर का पोर्शन लेके हम लोग उसको इस तरीके से हल्के से प्रेस करेंगे। इससे जो स्टफिंग है वो हमारी बाहर नहीं निकलेगी। अब जो दोनों साइड्स हैं उसको भी हम लोग हल्का सा प्रेस कर देंगे और अब हम लोग अगेन इसमें पानी को अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा आटे और सूजी का स्प्रिंग रोल बनके तैयार है। अगेन इसको आपको फर्दर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से सारे स्प्रिंग रोल हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम लोग तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं और जब तेल हमारा हल्का गर्म होगा तब हम लोग इसमें डालेंगे स्प्रिंग रोल जो हमने बना के रखे हैं, उसको हम लोग डाल देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग रोल के लिए हमको बहुत ज़्यादा गर्म तेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग एक बार में जितने स्प्रिंग रोल आएंगे उतना हम लोग इसमें डालेंगे और इसको हमको मीडियम से थोड़ा सा धीमे आंच में इसको हमको तलना है, जिससे जो ये स्प्रिंग रोल है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर तेज़ आंच में तलेंगे तो आपका ऊपर से तो लाल हो जाएगा, बट जो हम लोग ने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है वो उतना खस्तापन नहीं आ पाएगा। इसलिए इसको मीडियम से थोड़ा सा स्लो आंच पे हमको इसको तलना है और जब एक तरफ हल्का सा हो जाए तब हम लोग इसको पलटेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक भी जो स्प्रिंग रोल है वो हमारा खुला नहीं है और बहुत ही अच्छे से धीमी आंच में हम लोग ने इसको तला है, तो जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग रोल है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए, ये तो अब अच्छे से तल गए हैं, तो अब एक एक करके इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको साइड में रखेंगे ताकि बाकी का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा कढ़ाई में ही चला जाए। तो इसी तरीके से बाकी के स्प्रिंग रोल भी हम लोग तल के तैयार कर लेते हैं। और स्प्रिंग रोल के साथ मैंने सर्व की है धनिया की चटनी और टमाटो सॉस। तो चलिए देखें कि कितना ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुआ है और जो उसकी स्टफिंग है वो भी इसकी कितनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसको बना के आप फ्रिज में रख भी सकते हैं। जैसे कि गेस्ट आने वाले, एक दिन पहले आप बना के उसको फ्रिज में रख दीजिए और जब गेस्ट आए बस गर्मा गर्म इसको तल के सर्व करिए। है ना, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। तो ये मेरे इंस्टेंट आटे के ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।